प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पावन और मीठे नाम में आपको मेरा जय मसीह की। आज सुबह एक महत्वपूर्ण विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ और आज हम परमेश्वर के वचन से यह सीखना चाहते हैं कि सुसमाचार क्या है। व्हाट इज़ गॉस्पल। सुसमाचार के बारे में आप बहुत सारी परिभाषाओं को सुनेंगे और बहुत सारे आज सुसमाचार आप सुनते हैं। कई लोग बोलते हैं कि सुसमाचार सिर्फ चंगाई के बारे में है और कई लोग कहते हैं कि नहीं सुसमाचार चंगाई के बारे में भी है लेकिन उसके साथ साथ आशीष के बारे में है। लेकिन कई बार हम ये भूल जाते हैं कि वास्तव में सुसमाचार है क्या। व्हाट इज़ द गॉस्पल। जब हम कहते हैं सुसमाचार या गॉस्पल, उसको सरल भाषा में कहा जाए तो वो एक खुशखबरी है, एक गुड न्यूज़ है। लेकिन वो गुड न्यूज़ क्या है, वो गॉस्पल क्या है और वो किसके बारे में है और उस सुसमाचार पर विश्वास करने से हमारे जीवन में क्या होता है, क्या बदलाव आता है, उसके बारे में मैं आज आपके साथ बांटना चाहता हूँ। सुसमाचार के बारे में जब आप पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 15वां अध्याय उसके 16 पद में लिखा है। वहाँ पर पौलुस इस प्रकार कहता है, टू बी ए मिनिस्टर ऑफ क्राइस्ट जीसस टू द जेंटाइल्स विद द प्रीस्टली ड्यूटी ऑफ प्रोक्लेमिंग द गॉस्पल ऑफ गॉड। वहाँ पर वो कहता है कि सुसमाचार परमेश्वर का है। और जब आप उसके 19वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहाँ पर वो कहता है, आई हैव फुली प्रोक्लेम्ड द गॉस्पल ऑफ क्राइस्ट। वो कहता है कि सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। 16वीं आयत में सुसमाचार परमेश्वर का है और उसके बाद वो कहता है 19 आयत में कि सुसमाचार मसीह का है। तो हमें इसको समझने की ज़रूरत है कि सुसमाचार वास्तव में किसके बारे में है और ये सुसमाचार का संदेश है क्या। तो जब आप पढ़ते हैं बाइबल में सुसमाचार की परिभाषा, पहले कुरिन्थियों में 15वें अध्याय में पौलुस उस सुसमाचार की परिभाषा को हमें वहाँ पर बताता है कि सुसमाचार वास्तव में क्या है। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है उसकी 2 और 3 आयत, बाय दिस गॉस्पल यू आर सेव्ड इफ यू होल्ड फर्मली टू द वर्ड आई प्रीच्ड यू, अदरवाइज यू हैव बिलीव्ड इन वेन। For what I received, I pass on to you as of first importance, that Christ died for our sins according to the scripture, that he was buried and that he was raised on the third day according to the scriptures. So पौलुस यहाँ पर कुरिन्थियों के विश्वासियों को लिखता है कि सुसमाचार ये है, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए वचन के अनुसार मारा गया और वो गाड़ा गया और वचन के अनुसार वो मुर्दों में से जी उठा है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि सुसमाचार यीशु मसीह पर केंद्रित है। यीशु मसीह सुसमाचार का मुख्य विषय है। जब आप मरकुस रचित सुसमाचार पहला अध्याय पढ़ते हैं, उसके पहली आयत में लिखा है, द बिगिनिंग ऑफ द गॉस्पल ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सो सुसमाचार सिर्फ एक खुशखबरी नहीं है, सुसमाचार एक व्यक्ति के बारे में है और वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। यानी प्रभु यीशु मसीह एक पापी के लिए, एक उस व्यक्ति के लिए जो परमेश्वर से दूर है, जो उसने क्रूस पर उसके लिए किया, उसकी मृत्यु, उसका गाड़ा जाना और उसका मुर्दों में से जी उठना। जब एक पापी इस सच्चाई पर विश्वास करता है और वो उद्धार पाता है, तब उसके लिए सुसमाचार एक खुशखबरी बन जाती है। ये सुसमाचार के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है, पहला तीमुथियुस 1 अध्याय उसकी 11 आयत, वहां पर लिखा है, ये महिमामय सुसमाचार है। दिस इज अ ग्लोरियस गॉस्पल। जब आप उसको पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसकी 15 आयत, तो वहां पर लिखा है, ये सुसमाचार शांति का सुसमाचार है, गॉस्पल ऑफ पीस। और जब आप उसे पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय उससे 14वां अध्याय उसकी 8 आयत में लिखा है
कि ये अनंत काल का सुसमाचार है, इटर्नल गॉस्पल। सो सुसमाचार महिमामय है, सुसमाचार वो शांति का है, सुसमाचार वो अनंत काल का सुसमाचार है। अब ये सुसमाचार एक व्यक्ति के लिए, आपकी और मेरे लिए कब ये गुड न्यूज बन जाता है? जब हम रोमियो 1:16 पढ़ते हैं तो वहां पर पौलुस कहता है कि मैं सुसमाचार प्रचार करने से नहीं लजाता, क्योंकि ये परमेश्वर की सामर्थ्य है उनके लिए जो विश्वास करते हैं, पहले यहूदी और फिर यूनानी। दैट इज, he says that the gospel is